महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। उनकी पीठ पर अपना वरद हस्त रखा और बोले, चुनाव जीतना चाहता है ना? बाबा जी को सब पता है। बीबी गिरी अत्यंत विनम्र स्वर में बोले, राष्ट्रपति बनना चाहता है, यह तो बहुत बड़ा पद है। बाबा जी मुस्कराए। बीबी गिर क्या बोलते? चिंता नहीं करो, तू राष्ट्रपति बनेगा। बाबा जी विश्वासपूर्वक बोले। गिरी की तो जान में जान आई। उनकी ही प्रतिष्ठा दांव पर नहीं लगी थी, अपितु प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रतिष्ठा भी दांव पर थी। महाराज जी ने कह दिया तो मैं अभी ही राष्ट्रपति बन गया। गिरी ने सिर झुकाकर कहा, अरे अब सिर उठाकर चलो, तुम भारत के भावी राष्ट्रपति हो। बाबा जी ने गिरी का मनोबल बढ़ाया। वह वही जो बाबा जी ने कहा था। रेड्डी और गिरी दोनों मैदान में डटे रहे। दोनों कांग्रेस पार्टी के ही उम्मीदवार थे। पार्टी जिसको चाहे जिताए, जिसको चाहे हराए। वोट पड़े, गणना हुई तो बीबी गिरी रेड्डी से आगे निकल गए। अब क्या था, उन्हें राष्ट्रपति के पद की शपथ दिलाई गई। यहाँ यह भी बता देना उचित है कि गणना की समाप्ति के पूर्व ही बाबा जी ने कैंची धाम आश्रम में घोषित कर दिया था कि गिरी की विजय हो गई है। उसे रेड्डी से अधिक मत पत्र मिले हैं। उनके श्रद्धालुओं को भी आश्चर्य हुआ कि अभी तो गणना चल रही है, बाबा जी ने ऐसी बात कैसे कह दी। लेकिन जो बाबा जी को जानते थे उन्हें पता था कि बाबा जी की बात गलत नहीं हो सकती। यह तो त्रिकाल यज्ञ है, भविष्य तो उनके लिए हस्त मलकवत है, उनसे कहाँ छुपा है। जब उन्होंने पहले ही की गणना की समाप्ति के पूर्व ही बाबा जी ने कैंची धाम आश्रम में घोषित कर दिया था कि गिरी की विजय हो गई है। उसे रेड्डी से अधिक मत पत्र मिले हैं। उनके श्रद्धालुओं को भी आश्चर्य हुआ कि अभी तो गणना चल रही है, बाबा जी ने ऐसी बात कैसे कह दी। लेकिन जो बाबा जी को जानते थे उन्हें पता था कि बाबा जी की बात गलत नहीं हो सकती। वह तो त्रिकालज्ञ हैं, भविष्य तो उनके लिए हस्तामलकवत है, उनसे कहाँ कुछ छुपा है। जब उन्होंने पहले ही गिरी को कह दिया था कि राष्ट्रपति तुम ही बनोगे, तो उन्हें तो रेड्डी की अपेक्षा अधिक मत मिलने ही थे। गणना का परिणाम भले ही अभी नहीं आया हो, लेकिन आएगा वही जो बाबा जी कह रहे हैं। बीबी गिरी पर पुनः आना पड़ेगा। श्री गिरी की पत्नी का जिगर रोगग्रस्त हो गया था। उन्हें वेलिंगटन नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था और वहीं उनकी चिकित्सा हो रही थी। वे मूर्छित अवस्था में थीं। डॉक्टरों के सभी प्रकार के प्रयासों के पश्चात भी उनकी स्थिति गंभीर से गंभीरतर होती जा रही थी। एक रात तो उनकी नाड़ी पूरी तरह बंद हो गई और रक्तचाप शून्य हो गया। डॉक्टर R.K. करौली दिल्ली के जाने माने चिकित्सक हैं। श्री गिरी की पत्नी उन्हीं की देखभाल में थी। करौली ने गिरी से स्पष्ट कर दिया कि अब इनके बचने की आशा नहीं है, इनकी मृत्यु समीप है। गिरी जी चिंता तो हुए, किंतु कहा किसी प्रकार रात्रि 2 बजे तक इनको जीवित रखा जाए। डॉक्टरों के लिए यह भारी समस्या थी। जो व्यक्ति मृत्यु के कगार पर पहुंच गया था, उसके प्राणों को एक क्षण भी प्रस्थित होने से रोकना कहाँ तक संभव था। डॉक्टर करौली यूं ही विख्यात डॉक्टर नहीं हैं। उन्होंने सभी प्रकार की जीवन रक्षक दवाओं को ग्लूकोज में मिलाकर उनके शरीर के अंदर पहुंचाया। यहाँ तक कि वेंटिलेटर भी लगाया गया, जिससे कृत्रिम तरीके से ही सही वे सांस ले सकें। हृदय की धड़कन बंद हो रही थी, अतः
पेसमेकर भी लगाया गया। 1:45 सभी प्रयत्न विफल हो गए। श्रीमती गिरी का एक तरह से प्राणांत ही हो गया। गिरी जी अभी हार नहीं माने थे। 15 मिनट अभी बाकी थे। उनकी दृष्टि उस कक्ष की दीवार पर लगी घड़ी पर टिकी थी। डॉक्टर उनसे आगे का निर्देश लेना चाहते थे, लेकिन उनकी एकाग्रता को देखकर कुछ नहीं बोल पा रहे थे। जैसे ही घड़ी में 2 बजा, श्रीमती गिरी ने स्वयं एक सांस ली और फिर उनकी बंद सांस सामान्य रूप से चलने लगी। प्रातःकाल तक वे पूरी तरह होश में आ गईं और फिर पूर्णतया स्वस्थ भी हो गईं। बहुत दिनों तक ऐसी कोई बीमारी नहीं हुई। डॉक्टर करौली ने उस रात जिस विस्मय का सामना किया। कथा लंबी है। आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। महाराज जी सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। सभी भक्त मिलकर बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।